मित्रों, आज का विषय है भगवान गरीबों को और गरीब क्यों बना देता है। तो मित्रों, इस प्रसंग को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, मथुरा की एक सुखिया नाम की मालिन गोकुल में साग भाजी तथा फल फूल बेचने के लिए आया करती थी। वो गोकुल में गोपियों के घर पुष्प तुलसी इत्यादि देने जाती थी, तो वहाँ गोपियों से कन्हैया की बातें सुनती थी। वहीं गोपियाँ मालिन को बताती थीं कि नंद रानी यशोदा जी श्याम सुंदर को आंगन में नचा रही थीं और ताली बजा बजा कर मधुर कोमल सुर में गा रही थीं। कन्हैया के चरणों में नूपुर बज रहे थे तथा कमर में किंकड़ी शब्द कर रही थी। नन्ही नन्ही एड़ियों में इतनी लालिमा थी कि पका हुआ बिंब फल भी उसकी समता नहीं कर पाता। कन्हैया जब यशोदा जी का गाना सुनते हैं तो वो स्वयं भी गाने लगते हैं और माता को ताली बजाते देख कर के स्वयं भी ताली बजाने लगते हैं। कन्हैया के माथे पर काली काली घुंघराली लटें लटक रही थीं और ललाट पर लटकन ऐसे लटक रहा था मानो चंद्रमा के बीच तारे हों। इस प्रकार गोपियों की बात को सुनकर के मालिन को कृष्ण कथा सुनने का बेसंसा हो गया। और फिर जब तक वो मालिन गोपियों से कन्हैया की बातें नहीं सुनती उसे अच्छा नहीं लगता था। फिर तो कृष्ण नाम ने उस पर मोहिनी डाली और मालिन जो थी उस पर निछावर हो गई। मित्रों, श्याम सुंदर की मनमोहनी छवि सदैव मालिन के मन में बसी रहती और वो भावों के पुष्प चढ़ाकर ही उनकी पूजा अर्चना करती रहती। मालिन नंद भवन के द्वार पर रोजाना खड़ी रहती थी और यही सोचती थी कि आज कन्हैया बाहर निकलेगा तो मैं उसे देख लूँगी, मुझे उसके दर्शन हो जाएंगे। वहीं कन्हैया जो थे मालिन के मनोभाव को जानते थे, पर उसके अनुराग को और बढ़ाने के लिए उससे कुछ भी बोलते नहीं थे और उसे दिखाई भी नहीं देते थे। इस प्रकार जब भी वो आती तो कन्हैया खेलने के बहाने बाहर निकल जाते और वो बेचारी मालिन अपना मन मसोस कर रह जाती। मालिन के मन से कभी मनमोहन श्याम सुंदर दूर जाते ही नहीं थे, परंतु शरीर से वो सदा दूर ही रहते थे। मालिन घंटों नंद भवन के द्वार पर बैठी रहती, लेकिन कन्हैया कभी भी सामने नहीं आता था। प्रेम की रीत भी बड़ी विचित्र है। प्रेमी ज्यों-ज्यों अपनी ओर से उपेक्षा के भाव दिखाता है, उसके प्रति अनुराग उतना ही अधिक बढ़ने लगता है। वैसे तो मालिन फल सब्जी इत्यादि बेचकर मथुरा चली जाती, किंतु उसका मन गोकुल में नंद भवन में ही रह जाता। प्रातःकाल उठते ही वो अपने मन की खोज में फिर गोकुल आती और मनमोहन के साथ अपने मन को क्रीड़ा करते देखकर वो अपने आप को भूल जाती। उसका मन कन्हैया को स्पर्श करने के लिए सदैव व्याकुल रहता। इस प्रकार जब कन्हैया को देखने छूने की मालिन की चाह अपनी पराकाष्ठा को पहुंच गई तो मालिन को संसार में कन्हैया के सिवाय कुछ भी नहीं दिखने लगा। फिर तो कन्हैया के मिलन में क्या देर थी। जब किसी का मन कन्हैया से लग जाए फिर तो उसको निश्चित ही दर्शन होते हैं। अगर चाह असली हो तो कन्हैया तो चाहने वालों से दौड़कर लिपटने वाले हैं। मित्रों, इस प्रकार अब मालिन की चाह में किसी प्रकार का आवरण नहीं रहा, उसकी चाह कृष्णमयी हो गई थी। वहीं मालिन ने निश्चय किया कि कन्हैया के दर्शन किए बिना आज वो पानी भी नहीं पिएगी। फिर तो सुंदर सरस फलों की टोकरी सिर पर रख कर के कन्हैया की मोहनी छवि का ध्यान करती हुई गोकुल में आकर के वो मालिन जो थी फलों को बेचने लगी। फल ले लो री फल ले लो, आज मालिन गोकुल में फल बेचने आई है, बहुत मीठे मीठे फल हैं। वहीं कन्हैया के कानों तक ये शब्द पहुँचे कि आज जो फल मालिन लाई है बहुत ही मीठे हैं। फिर तो कन्हैया के मुंह में पानी आ गया। कन्हैया ने सोचा, ये जीव दर्शन के योग्य तो नहीं है, पर इसकी भक्ति दृढ़ करने के लिए आज मैं इसे दर्शन अवश्य दूंगा।
मित्रों, इस प्रकार समस्त कर्म और उपासनाओं के फल देने वाले भगवान कन्हैया आज स्वयं फल खरीदने के लिए घर से बाहर आ जाते हैं। छोटे से कन्हैया हैं, बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। यशोदा माता ने पीतांबर पहनाया है, स्वर्ण की करधनी और बाजूबंद पहने हैं, कानों में मकराकृत कुंडल हैं, नाक में मोती लटक रहा है, माथे पर गौरोचन का तिलक है, व रेशम की काली अलकावली बिखरी हुई है। मोर मुकुट धारण किए हैं, हाथ में छोटी सी बांसुरी है, आँखों में प्रेम भरा है, चरणों में स्वर्ण के नूपुर पहने हैं और छम छम करते हुए मालिन के पास दौड़े चले आ रहे हैं। मित्रों, कन्हैया अपने लाल लाल हाथों की छोटी सी अंजलि में अनाज लेकर जल्दी जल्दी हाँफते हुए मालिन की ओर दौड़ पड़े। उनकी कोमल अंजलि की संधियों में से काफ़ी अनाज तो रास्ते में ही बिखर गया और जो थोड़ा सा अनाज अंजलि में रह गया था, जिसे वो फल खरीदने के लिए लाए थे, कन्हैया ने मालिन की टोकरी में डाल दिया। क्योंकि कन्हैया जो थे उस मालिन से फल लेने को अधीर थे। वहीं मालिन का मन भी कन्हैया को अपनी ओर आते देखकर कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत हो रहा था। उधर मालिन के घर में 8 पुत्रियां थीं, एक भी पुत्र नहीं था। फिर तो कन्हैया को देखकर मालिन के मन में ऐसा भाव जागा कि मेरा भी ऐसा पुत्र हो। ये तो बहुत सुंदर कन्हैया है, ये तो कन्हैया बहुत सुंदर है, कितना अच्छा है, काश मेरा भी इतना सुंदर एक बेटा होता। वहीं मालिन और मन में सोचती है कि यशोदा माता जब अपने कन्हैया को गोद में लेती होंगी तो उन्हें कितना आनंद आता होगा। क्या मुझे भी कभी ऐसा आनंद मिल सकेगा? क्या मैं भी कभी अपने बेटे को गोदी में खिला सकूंगी? मित्रों, मालिन के हृदय में प्रेम है कि कन्हैया मेरी गोद में आ जाए, पर वो सोचती है कि मैं ऐसा कैसे कहूँ कि तुम मेरी गोद में आ जाओ। चूँकि श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं और वो मालिन के हृदय के भाव जान गए और सुखिया मालिन की गोद में जाकर बैठ गए। वहीं मालिन के मन में ऐसा पुत्र प्रेम जागा कि कन्हैया मुझे एक बार माँ कहकर बुलाएं। तो कन्हैया को मालिन पर दया आई। वहीं कन्हैया ने सोचा कि जीव जैसा भाव रखता है उसी भाव के अनुसार मैं उससे प्रेम करता हूँ। फिर तो कन्हैया ने कहा, माँ मुझे फल दे दो। वहीं माँ सुनकर मालिन को अतिशय आनंद हुआ और वो सोच रही थी कि लाला को क्या दूं। वहीं मालिन का मन कन्हैया पर न्योछावर हो जाता है। मित्रों, इस प्रकार कन्हैया के परम दुर्लभ कोमल कर कमलों के स्पर्श का सुख प्राप्त करने को अधीर फल बेचने वाली सुखिया मालिन ने उनके दोनों हाथ फल से भर दिए और फिर कन्हैया के हाथों में फल आते ही वो दौड़कर घर के अंदर चले गए। साथ ही मालिन का मन भी चोरी करके ले गए। फिर तो मालिन जो थी पागल सी हो गई और बैठे बैठे ही स्वप्न देखने लगी कि कन्हैया मेरी गोद में बैठा है। मित्रों, कन्हैया के जाने के बाद भी मालिन वहीं पर बैठी रही। मालिन की अपने घर आने की इच्छा ही नहीं हो रही थी कि वो घर वापस आए, मगर उसको घर पर आना तो जरूरी था। फिर तो मालिन ने टोकरी को सिर पर रखा और कन्हैया का स्मरण करते करते अपने घर पहुंच गई। और फिर ऐसा सोच कर के मालिन ने टोकरी जो थी अपने सिर पर रख ली और कन्हैया को याद करते करते अपने घर पहुंच गई। और फिर घर जाने के बाद में जब मालिन ने फल वाली टोकरी नीचे उतारी, यानी सिर से उतारकर जब टोकरी को जमीन पर रखा, तो मालिन ने क्या देखा कि कन्हैया ने फलों के बदले जो टोकरी में जो डाले थे वो हीरे मोती और अमूल्य रत्नों में बदल गए। इस प्रकार मालिन की टोकरी रत्नों से भर गई और उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो गई। मित्रों, इस प्रकार भगवान कन्हैया ने मालिन की टोकरी रत्नों से भर दी और उसका प्रकाश चारों ओर फैल गया और उस प्रकाश में मालिन को कन्हैया ही दिखाई देते हैं। आगे कृष्ण, पीछे कृष्ण, दाएं कृष्ण, बाएं कृष्ण, भीतर कृष्ण, बाहर कृष्ण, यानी उस मालिन को श्री कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता है। मित्रों, इधर तो मालिन जो थी अमूल्य रत्नों को देख कर के खुशी मनाती है
और उधर कन्हैया ने जो मालिन से फल लिए थे वो सभी गोपी ग्वाल बालों में अपने हाथों से बांट रहे हैं, फिर भी टोकरी खाली नहीं हो रही है। तो ऐसा नज़ारा देख कर के मैया यशोदा सोच रही हैं कि आज निश्चित ही कन्हैया को आशीर्वाद देने माँ अन्नपूर्णा मेरे घर आई हैं। मित्रों, इस प्रकार मालिन का जीवन सफल हुआ। उसने साधारण लौकिक फल देकर के फलों का भी फल श्री कृष्ण का दिव्य प्रेम प्राप्त किया। तो इस कथा से हमें सीख मिलती है कि जब हम कोई पुण्य के बदले भगवान से किसी कामना की पूर्ति चाहते हैं तो वो हमारे सत्कर्मों का विक्रय है, पर जब कर्म श्री कृष्णार्पण भाव से होता है तो वो मुक्ति प्रदान करने वाला होता है। और जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ पर भगवान कभी किसी गरीब या अमीर की टेर नहीं सुनते, गरीब की गरीबी नहीं मिटाते। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि भगवान की कृपा आपके ऊपर हो तो ये 7 बातें गांठ में बांध लेना, जीवन में कभी भी दुख नहीं मिलेगा। नंबर 1, फल की इच्छा का त्याग करके ही कर्म करना श्रेष्ठकर है। नंबर 2, भगवान को रोजाना नियमानुसार सच्चे मन से भोग जरूर लगाएं। नंबर 3, अपने माता पिता की सेवा करें। नंबर 4, गरीबों की मदद करें। नंबर 5, कभी किसी के साथ में छल ना करें। नंबर 6, हमेशा पाप कर्मों से बचें। नंबर 7, पति पत्नी की सेवा करे, पत्नी पति की सेवा करे, क्योंकि पत्नी लक्ष्मी का रूप है। इसलिए घर में जब कलह होती है तो लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं होती। यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित ही ईश्वर आपकी टेर सुनेंगे और आपको जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा।